चाहिए। मैं कैसे उनका शुक्रिया अदा करूं? क्या वो मुसलमान है? मुसलमानों ने बचाया तो फिर मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं। इंसानियत मर गई है। इंसानियत और आप सल्लम ने कभी मना किया था कि अगर आपके साथ कोई नॉन मुस्लिम अच्छा करता है तो फिर भी मुसलमान कहे फिर नहीं 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 ऐसा उसको ऐसा तो कांधे कभी पे भी बिठा लो। नहीं, ये नहीं हो सकता। मुसलमान चाइना के तो यहाँ झंडे गड़ते हैं, पाक चीन दोस्ती बेमिसाल झंडे लहराते हैं हम। आप क्या बातें कर रहे हैं? आपकी सिर्फ एक, मेरी बात सुनिए, आपके जज्बात सिर्फ एक कंट्री के साथ ही जुड़े हुए हैं। आप हर किसी को नॉन मुस्लिम कह रहे हैं सब। अब ये मैं नहीं निकाल रहा। आप नहीं निकाल रहे। आप उसको अगेंस्ट को वो जो हेटर्ड है उसको निकाल रहे हैं बार बार। बात है ना, निकालनी भी चाहिए। नहीं, ये जैसे जब तक आप जैसे रहेंगे ना व्लॉगर्स एंड ये, फिर अमन नहीं होगा। कैसे अमन नहीं होगा? मतलब अगर हम नफरतों को की बात लेके आ नहीं, रहे हैं, बार दुश्मनी की बात मैं कह रही हूँ दुश्मनी खत्म होनी चाहिए। मैंने कब कहा है कि दुश्मनी बढ़नी चाहिए? बात है कि एक तरफ इंसानियत भी है ना, सिर्फ ये तो नहीं है कि मसलन आप एक नज़रिए के पीछे चलेंगे, समझ गए। अब अगर खुद भी मसलन पानी में गिरेंगे और आप देखते कि यार वो मर रही है, समझ गए, तो उसको भी इंसान बचाते हैं। इंसान तो बहुत बड़ी चीज़ है। तो बात है अगर उन्होंने किया है तो अच्छा किया है। उससे भी बहुत बड़ी चीज़ है। जो दुश्मन होते हैं वो तो जान की परवाह नहीं करते। दुश्मन कहते हैं किसको है उनने? अच्छा, वो ये भी तो कर सकते थे कि ये पाकिस्तानी है, इनको हम। वेलकम टू हमारे नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आप लोगों को बता दूं, जिस वीडियो पे मैं आज रिएक्ट करने जा रहा हूं वो एक वीडियो पाकिस्तान का है। और पाकिस्तान में जब हिंदू और मुस्लिम की बात होती है तो सोशल मीडिया पे घमासान मच जाता है। कैसा घमासान मचा हुआ है, आप लोगों को वीडियो कंटिन्यू देखें, स्किप करते हुए ना देखें। चलो वीडियो करते हैं स्टार्ट। Sign, good gesture for on a humanitarian grounds. We really appreciate for that. No doubt, we are aligned enemy. Despite of that, they're doing a good job. So we like it. Thank you. हम कहते हैं, हम हमेशा से ये कहते हैं कि वो हमारे दुश्मन है। वो चाहते तो कहते कि इनको होस्टेज बनाए रखो, हम सिर्फ ईरानियों को बचा के लेके जा रहे हैं। लेकिन उन्होंने ये भेदभाव नहीं किया है। इसके बाद क्या जेस्चर जा रहा है और हमने शुक्रिया भी अदा नहीं किया उनका। नहीं, देखें वो गवर्नमेंट लेवल पे क्या करते हैं, who cares? But we can't change our neighbors. We are neighbor. We have to live together. So being a human being, being a common man, I like that. It's a good gesture. It's a good gesture. अच्छा, अब उस एरिया के अंदर भारत की इंपॉर्टेंस और बढ़ गई है, क्योंकि एक तो उन्होंने 36 घंटों के अंदर 2 ऑपरेशन किए हैं वहां पर और बखूबी रेस्क्यू किया है। तो उसके बाद आपको क्या लगता है उनकी इंपॉर्टेंस BNC में कितनी मैटर करेगी? नहीं, इम्पोर्टेंस बढ़ना एक अलग फैक्टर है। अगर ये अपॉर्चुनिटी पाकिस्तान नेवी को अवेलेबल होती है तो डेफिनेटली वो भी जाते, वो भी यही काम करते। तो इट डजंट मीन कि उन्होंने ये काम किया है तो उसके हिसाब से उनकी जो गलतियाँ उनको माफ़ कर दिया जाए। जैसे वो कश्मीर पे कर रहे हैं ना, कश्मीर पे जो उनकी इन्फ्यूजन है, कश्मीर पे जो तसल्लुत किया हुआ उन्होंने, तो उसको तो इग्नोर नहीं किया जा सकता ना। हमारे कश्मीर का क्या हाल है? देखिए, सरहद पार पे ना बाद में बात कर लेंगे, पहले अपने कश्मीर का बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह, क्या है हमारे कश्मीर में, क्या नहीं है? तो मैं तो रिसेंटली उसका विजिट भी करके आई हूँ। जो हालात है मैंने तो अपनी आंखों से देखा है। देखिए, क्या अभी किसी भी खिते में क्या चीज़ मैटर करती है? एक तो बेसिक फैसिलिटीज़ हो, दूसरा आपके एजुकेशनल राइट्स हो, दूसरा आपको बेसिक जो जीने के लिए फैसिलिटीज़ चाहिए होती है वो होती हैं। जब उनको इस चीज़ के उनको ये सारी चीज़ें नहीं मिल रही हैं तो देखिए, हमें तो पहले अपने कश्मीर को सुधारना है ना। ये डिपेंड करता है कि आप टेबल के किस तरफ बैठे हैं। आप विद इन रिसोर्सेज लेके जाएंगे। हमारे गवर्नमेंट के पास या हमारे मुल्क के पास जो रिसोर्सेज है उसके अंदर रहते हुए अगर आप लास्ट 75 ईयर्स देखें, उसमें जो जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ था तो पाकिस्तान के पास था क्या? अब देखें ना, 75 ईयर में जो डेवलपमेंट हुई है, रिसोर्सेज को यूटिलाइज किया है, डेफिनेटली हमारे पास सिवाय ह्यूमन पावर के और कुछ भी नहीं है। कैपिटल चाहिए। हमारे पास इंडस्ट्रीज आई थी, उनका भी हमने खुद बुरा हाल किया है। वो पॉलिटिकल डिसीजन हुए हैं। जब हमने नेशनलाइज किया, बटौर में नेशनलाइज हुई, इंडस्ट्रीज हुई, तब के बाद इंडस्ट्रीज स्केर्ड हो गया, डर गया, वो इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाह रहा। ये तो हम कश्मीर पर बात ले गए ना। आप कह रहे हैं उनकी गलतियों को नजरअंदाज। कौन सी गलतियां? किनकी? इंडियन गवर्नमेंट। डेफिनेटली वी आर अलाइन एनिमी। हमारे अगर देखा जाए सबसे बड़ी गलती ये है कि हमारे जो स्पोर्ट्स है ये फ्लरिश होनी चाहिए। क्रिकेट को अलाउ नहीं करते, पाकिस्तान के साथ खेलना पसंद नहीं करते, तो किस तरह हम कर सकते हैं उसको? ये एक पर्टिकुलर पॉइंट टू पॉइंट जाएं, इट्स अ गुड जेस्चर। वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी थी, मॉरल लाइबिलिटी भी थी कि वो रेस्क्यू करते, तो उन्होंने किया। इट डजंट मीन टू से कि हम उनको गले से लगा लें। अच्छा, तो फिर क्या करें? कुछ नहीं, दैट्स इट। एप्रिसिएशन लेटर एक लिख के भेज दें, थैंक यू कह दें, दैट्स एनफ। ऊपर से लेटर लिख के भेज दें।
नहीं, पेंसिल से लिखते हैं, ऊपर से कौन सा लेटर लिखा जाता है? पेंसिल से तो लिखते हैं, वैसे मैं कह रही हूँ कि देखिए बड़ा अच्छा ये जेस्चर है, ये हैरानगी की नहीं, बड़ा एक अच्छा जेस्चर है। हाँ। और क्या किया जाए, आप बताएं ना, और क्या क्या कर सकते हैं? अब आप कह रहे हैं ना कि वो एनिमी है हमारा, उनसे बनता नहीं है, हमने तो वो 4 जंगें लड़ी हैं उनके साथ, 48 से लेकर अब तक 99 तक हम कितनी जंगें लड़ चुके हैं। कितनी लड़नी है? नहीं, नो, कोई पाकिस्तानी नहीं चाहता जंग लड़ना, कोई नहीं चाहता। हमारी इकोनॉमी सर्वाइव ही नहीं करती विद जंग, ठीक है। हम अपने पॉपुलेशन को अपने दे नहीं पा रहे, हम जंग तो अफोर्ड ही नहीं करते ना। नॉट ओनली वी, इंडियन भी अफोर्ड नहीं करता। इंडियन में 140 करोड़ की आबादी है, 1.5 बिलियन की बात। 1.5 तो वो तो हमसे कई गुना आ गया, उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं, तो हम ज़्यादा फ्लड कर सकते हैं, लेकिन हमारी मजबूरी है। देखिए जंगे अभी हम अफोर्ड नहीं कर सकते बिल्कुल भी, हम उस हालत में नहीं, अब उनकी इकोनॉमी स्टेबल है। मेरी बात ऑनेस्टली स्पीकिंग, पाकिस्तान में इलेक्शन हो रहे हैं, कोई पॉलिटिकल पार्टी इस चीज़ को इंडियन की जो दुश्मनी है इसको यूटिलाइज करके वो वोट नहीं मांग रहे। लेकिन बदकिस्मती से इंडिया में जब भी इलेक्शन होता है, मोदी साहब कोई ना कोई ऐसा इवेंट जरूर करते हैं। सर हमारे तो डब्बे डब्बे पर लिखा है कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, हमारे तो जब इलेक्शन होते हैं हम तो और रैली निकालते हैं कि हम कश्मीर को बचाएंगे। प्रोजेक्शन नहीं दे रहे, हम इंडिया को प्रोजेक्शन नहीं दे रहे। कश्मीर और किससे हासिल करना है हमने? तो इंडिया में जो पाकिस्तान वो करते हैं, इंडियन जो करते हैं, वो तो मुसलमानों के ऊपर तशद्दुद करते हैं, मुसलमानों के अगेंस्ट करके तो इलेक्शन लेते हैं। मैं आपकी ना ओपिनियंस बिल्कुल समझ रही हूँ, क्योंकि हम एक तो अपोजिट कंट्रीज है, तो वो एक हमारे दिल में गुबार है। लेकिन देखिए मुसलमानों की, जब मैंने स्टडी किया ना भारत को, तो वहाँ पर मुसलमानों को सहूलतें भी बहुत ज्यादा मिल रही है। इवन मैंने उनके साथ पॉडकास्ट अपने चैनल पर देख सकते हैं, वो तो कहते हैं हम इंडियन है, हमें हर सहूलत मिल रही है, हम क्यों पाकिस्तान आना पसंद नहीं करेंगे। वहाँ पे 40 करोड़ से ज्यादा आबादी मुस्लिम्स है, बटेर हार्ड मुसलमान, लेकिन वो मुस्लिम्स आधा तीतर आधा बटेर हैं। उनमें से हार्डकोर मुस्लिम्स कितने रह गए ये देखें हम। शायद क्यों नहीं बुला लेते फिर हम उनको, हम इतने खैर ख्वाह हैं उनके। वाई शुड वो वहाँ पे रहना चाहते रहे? ये लिबर्टी है, लिबर्टी ऑफ फ्रीडम एंड लिबर्टी ऑफ लिव, जहाँ रहना चाहते हैं। हम पाकिस्तान की जो जोग्राफिक पोजीशन देखें, क्या ये पीस ऑफ लैंड इतनी पॉपुलेशन को कहता है? हम अपनी पॉपुलेशन को कैटर नहीं कर पा रहे, हम इंडिया से बुला लें? नहीं, वो उनकी अपनी है, चाहें तो इंडिया में एक नया पाकिस्तान बना लें। ये खैर ख्वाही देखा, ये पॉइंट वो बनाना चाहते बनाएं, उन्हें कोई नहीं रोक सकता। तक बना क्यों नहीं अगर वो तंग है तो? आप क्या समझते हो कि एक जो मूवमेंट होती है एक दिन में, अब खालिस्तान तहरीक कितने अरसे चल रही है, अभी तक उसके रेफरेंडम यूएसए में हो रहे हैं, बाहर हो रहे हैं, क्या वो बन गया? अच्छा मैं आपको एक बात बताऊं, खालिस्तान, मेरा नहीं ख्याल कि ना यहाँ पर किसी को पता होगा, जब खालिस्तान का मैप देखते हैं ना, तो ये पूरा पंजाब भी उन्होंने अपने मैप में शामिल किया हुआ है। हम बड़ा कहते हैं, सपोर्ट नहीं कर रहा, खालिस्तान के झंडे गाड़ते हैं। तहरीक की बात कर रहा हूँ कि तहरीक जो होती है ये सदियों पे मुहित होती है, ये एक दिन 2 दिन से नहीं होती। ये जो अग्रेशन होता है पब्लिक का, ये एक दिन में बाहर नहीं आता। इनकलाब ऐसे नहीं आते, इनकलाब के लिए टाइम लगता है, होगा। मेरा बेसिकली आप ना वो समझे नहीं थे, टॉपिक नहीं समझे थे, आप अपने टॉपिक से निकल गए हैं। आपने मुझसे क्वेश्चन किया था कि इंडिया, सवाल तो सुन ले, मेरा सवाल तो सुन ले। मैं आपको कह रही थी कि अरेबियन सी के अंदर अब उनकी प्रेजेंस कितनी मैटर, मेरी पूरा सवाल तो होने दें, उनकी प्रेजेंस कितनी मैटर करेगी। देखिए जब तुर्की में जलजला आया था तो उन्होंने एड भेजी थी, तो तुर्की ने उनको अपना दोस्त बोल दिया, हालांकि उनके आपस में क्लैशेस भी चल रहे थे। इसी तरह से अजरबैजान के अंदर भी, इसी तरह से बहुत सी कंट्रीज के अंदर आया था, तो उनकी प्रेजेंस उन कंट्रीज में बहुत मैटर करती है। अभी अरेबियन सी के अंदर उनकी प्रेजेंस और कितनी मैटर करती है, मेरा ये सवाल था। वो मैटर करती नहीं करती मुझे नहीं इस चीज़ का पता। एज अ कॉमन मैन बात कर रहा हूँ कि ठीक है, उन्होंने अगर अच्छा काम किया है तो हम उसको वेलकम करते हैं। इस तरह के अच्छे काम तो हमने भी बड़े किए हैं। रिलेशन हमारे अच्छे होने चाहिए, डेफिनेटली होने चाहिए, डेफिनेटली होने चाहिए। रिलेशन तो होने ही चाहिए, क्योंकि जितनी कॉमन आवाम है वो सारे उनके साथ अच्छा चाहते हैं। रिलेशन में तो कोई भी किसी का अगेंस्ट नहीं जाता। ये तो गवर्नमेंट है वो जो उनकी स्ट्रेटजी लग है, लेकिन जो आप किसी कॉमन पर्सन देखेंगे, कोई भी बंदा जो बच्चों वाला है, जिसके अपने बच्चे हैं, वो कभी भी नहीं कहेगा अपने बच्चों का नवाला निकाल के किसी और दे दिया जाए। हर कोई अमन चाहता है, कोई नहीं लड़ाई चाहता। ये लड़ाइयाँ, ये जो पॉलिटिकल उनके शॉप्स हैं वो चल रही हैं। अच्छा, हमारे ऑफिशियल लेवल पर आपको क्या लगता है कि अच्छा पॉजिटिव जेस्चर जाएगा इस चीज़ का? डेफिनेटली उन्हें करना चाहिए, अप्रिशिएट तो। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करके बताएं आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।